राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद भाई बच्चों को। तो भाई आजकल गर्मी तो सबने पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं, कड़ाके की पड़ रही। और भाई तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। 7:30 हो चुके हैं। आटा बना कर रख लिया, सब्जी बना ली, रोटी बना दूंगी क्योंकि गर्मी बहुत लगा है। पोची साहब कह रहे रोटी बना कर रख दे और वह खावेंगे 10 बजे, 9:30 या 10 ऐसे खावें खाना। और दूध बना दिया, दूध पियेंगे अभी। तो भाई एक्सरसाइज करें सुबह बहुत, 3 बजे से उठ जाओ तो 3 बजे सुमरन करें, फिर पानी देवें पेड़ में, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करें, फिर अपना पता नहीं क्या करते फिर हो जा। तो अब तक नहीं आए घर। आज एक हमारे पड़ोस में चिट्ठी लिखी जाएगी तो उसमें जाएंगे 9 बजे। तो मैं तो मेरे से बोल रहे कि खाना बना कर रख दे, साफ़ सफाई हमारी होगी और बस खाना बना कर फिर मैं नहाऊँगी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले नहा लूँ, मुझे पता नहीं क्यों काम निपटा के सारा घर का जब भी मैं नहाऊँ मुझे ऐसी आदत है। अगर मैं पहले नहा लूँ और काम बाद में करूँ तो मुझे दोबारा से नहाना पड़ा है। सबका अपना अपना नेचर है। तो भाई गर्मी ने तो पागल बना रखे, लेकिन यह है कि अभी तक तो परमात्मा का शुक्र है, नज़र न लगे। सहारनपुर में लाइट अच्छी आ रही और लाइट के सहारे में तो एक एसी हर टाइम चला कर रखूँ। देखो ये देखो, दिख रहा पता नहीं, दिख रहा नहीं, मेरे पर कैमरा भी सही नहीं आता लगाना। तो किचन में चला लूँ सुबह ही। तो ये मेरा किचन है। और वैसे कमरे में रात को जब लेटता है दोपहर में, और रात को कमरे में चला कर रखूँ। और कमरा भी हमारा पास में ही है, इसमें से भी यहाँ किचन में ठंडा है और किचन में से भी कमरे में ठंड जा। तो पूरा जो हमारे 2 कमरे हैं और ये जो किचन है, बड़ी लोबी सी है ये किचन, तो इसमें पूरे इसमें ठंडक रहे। तो ऐसा नहीं लगता कि गर्मी का मौसम हो रहा। अगर लाइट चली जाए देखो फिर तो ऊपर का मकान है, हालत ख़राब हो जाएगी। तो बस ये आदत पड़ गई। देखो पहला हमें कतई भी गर्मी नहीं लगा करती थी। 90 में शादी हुई थी मेरी, उस टाइम पंखे पुंखे किसी का 100 एक आदमी का होते, किसी का पंखे, कोई पंखे के नीचे सोना पसंद नहीं करते, बाहर 4 पाई बछाई और पड़ कर सो गए। शरीर को जैसे हम आदत डालना है ऐसे ही हो जा। अब देखो ये जो महिला है अभी गांव में तो पौध लगा रही धान मुंजी, तो ये कितनी धूप में काम कर रही। सुबह ही जाला है, शाम तक काम कराएं झुक कर, वो भी झुक कर लगावा पौध। और कितनी गर्मी हो, पानी भी गर्म हो जा रहा है। तो ये आदत हो बस, अब नहीं आदत रही। कुछ उम्र होगी हमारी, 56 साल की उम्र होगी, बुढ़ापे में होता होगा ऐसा ही जैसा हमारे साथ हो रहा। अब मेरे तो कल इतनी बेचैनी थी, कम से कम मुझे 5-6 लीटर पानी पिया होगा, कच्चा दूध डाल डाल कर। ऐसे थी, आग सी हो रही थी शरीर में, जैसे पता नहीं क्या मुझे खा लिया क्या नहीं, बस बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मतलब एसी भी चल रहा था पर अंदर ही ऐसा था, शरीर में आग सी हो रही थी। तो पानी पीती रही मैं, कच्चा दूध एक घूंट डाल डाल कर पूरे दिन। फिर रात तक आराम मिला मुझे, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। तो भाई जीवन है ये, इसमें अच्छा बुरा अत्तर है। सभी लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँ कि भाई अपना घर बसा लो, लड़कों को भी यही कहूँ अपना घर बसा लो, अपने 1-2 बच्चे पैदा करो और परिवार के साथ रहो, अच्छा खाओ पियो। चटनी की साथ भी रोटी खाओगे परिवार में, वो भी अच्छी लगे। और अभी ये समाचार सुन रही मैं, एक लड़की ने वो धक्का दे दिया लड़के को, शादी ना करती अगर लड़का नहीं पसंद था, कि उसके तो सिर पर बाल कम थे इसलिए। मारने का क्या मतलब था, मना कर देती कि मुझे पसंद नहीं है। किसी माँ का लाल छीन लिया तो कितना उस माँ पे बीत रही होगी। केला लड़का था उसका, 600 करोड़ का मालिक था वो लड़का। तो आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या हो रहा। मैं कह रही कि भाई लड़कियों की मिट्टी मिट्टी बातों में मत आओ, लड़कों की मिट्टी मिट्टी बातों में मत आओ। माँ बाप को अंदर तक घुसो, उनके फ़ोन चेक करो
कि किससे बात कर रही। क्योंकि दूसरा जो पड़ोसी हो ना, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, सहेली हो, सहेला हो, कोई भी हो, तो मैं उसका माइंड वो करता है उसी हिसाब से सेट, समझ जा कि इसमें इतनी बुद्धि है। तो कम बुद्धि के जो बच्चे हों दूसरों की बात मानना है, और जो समझदार बच्चे हों मैं किसी की बात नहीं मानते, मैं अपने घर पर फोकस करें, अपने घर घर को बसावें और घर के बारे में सोचें। खराब परिवारों को भी सुधार लें, जो सही बच्चे हों, और जो गलत हों सही को भी खराब दिखा दें समाज के सामने कि ये इतने खराब है। इतने आधे बच्चों को तो इतने गंदे संस्कार दे रखे माँ बाप ने, उन्हें पता ही नहीं किसी के बारे में क्या कहना, कितना झूठ बोलना। जो उनसे इतना प्यार करने वाले होते उनकी बुराइयाँ, और जिन्हें उन्हें कुछ समझा भी नहीं, फोनों पर झूठी झूठी बातें दिखाई उनकी तारीफें। तो भाई एक तो रिश्ता भी कहीं से लेना, लड़की का हो चाहे लड़के का, पूरा अंदर तक उसके फ़ोन तक चेक करवाओ, पूरा डिटेल निकलवाओ, किससे बात करे थी, किससे बात कर रहा था लड़का, तो पूरी अंदर तक जांच करो। आजकल तो लड़कियों ने धरती ज़्यादा काट रखी। पहले लड़के सुना करते थे कि लड़के ने बहू मार दी, सास ने बहू जला दी, अब तो लड़कियां ही आतंक मचा रही, बुरा हाल कर रही। मैं सब लड़कियों के बारे में नहीं कह रही, 80% लड़कियों ने, देख लो सोशल मीडिया पर जाकर, सोनम को देख लो, अभी अभी एक सिया नाम की लड़की, उसने लड़के को धक्का दे दिया, कितने तड़प रहे माँ बाप, और 4 दिन ससुराल में रहेंगी। मतलब एक बात बताऊं, लड़का अगर साथ नहीं लेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम है, महीना 2 महीना भी अगर नु कहेगा कि 2 महीने के बाद ले जाऊंगा, 2 महीने में ही वो धरती ठा देगी। बाप का 3-3 साल बाप के घर जुलम, भाई कर रहा, भाभी कर रही, लड़ाई हो रही, दारू पी रहे, नाटक हो रहे, उनकी रोटियां पो रही, वहाँ दिन काट लेगी 3-3 साल 4-4 साल। पर ससुराल में एसी में रह के, मौज में रह के भी रहा नहीं जाता, जूस पी के भी नहीं रहा जा रहा, चारों तरफ सब लाड कर रहे जब भी नहीं रहा जा रहा। और बाप के घर रहने की जगह नहीं है, और दारू पी के ड्रामे, मारपीट, छेद पीट, 7-7 10-10 आदमियों का खाना बनाना, वहाँ रह लेगी पियर में। पर ससुराल में नहीं रहने की, जहाँ उसका अपना घर होगा, उस पर अधिकार होगा, वहाँ हर तरीके की सुख सुविधा होगी, पर ससुराल में नहीं रहने की। ससुराल वालों में कमियां काट देगी। माँ दिन रात लड़ती हो, ड्रामा करती हो, गलियों में घूमती हो, उसका कुछ नहीं। बाप दारू पीता हो, भाई दारू पीते हो, नाटक करते हो, उनका कुछ नहीं। पर अच्छे खासे पति को, कामयाब बच्चे को, शरीफ बच्चे को, उसे पूरा बदनाम करने की कोशिश करेंगी, सास ससुर को बदनाम करने की कोशिश करेंगी। आजकल 80% लड़कियां ऐसी हो रही। तो लड़कियों की माँ को भी मैं मैसेज दूँ, अपनी लड़कियों को थोड़ा डराओ धमकाओ, और ये जो लड़कियां आएगा कहते हैं कि मुझे नहीं ससुराल जाना, इन पर थोड़ा डंडा टाइट करो, इतना ज़्यादा लाड मत करो कि अगले का घर बर्बाद हो जाए। लड़की की हर बात सच मत मानो, बहुत झूठ बोल कर ड्रामा करके ये नाटक करें लड़कियाँ। और चाहे लड़का भी हो, अगर लड़का भी लड़की को छोड़ना चाह रहा तो अपने लड़के को भी टाइट करो, डंडा ठाओ बढ़िया वाला। मैं दोनों को ही कह रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो माँ बाप ने थोड़ा विश्वास नहीं इतना करना चाहिए बच्चों पर, क्योंकि नादान उम्र हो, जवानी हो, किसी और के चक्कर में आके दूसरों का भी, अपना तो करे ही बर्बाद, पर दूसरा बीच में बिना मतलब पिस जा। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं।